भरी पड़ी है दुनिया में, लोगों को ज्ञान भई रहने दे। तो सीधा साधा मैं ये बताऊं कि डॉक्टर बनने में क्या फ़ायदा है, क्या नहीं है, क्या तुम्हें डार्क रियलिटी होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो मेरी नज़रों में बताऊं, मैं बात नहीं कर रहा हूं कि दिल्ली मुंबई, अपन बात करते हैं एक नॉर्मल छोटे से विलेज से एक लड़का बिलोंग करता है या छोटे से टाउन से बिलोंग करता है, जिसके मंथली इनकम हो सकती है घर की 10,000 है, 15,000 है, या उससे भी कम है, 5,000 है। या हो सकता है जिसके पिताश्री हो सकता है रिक्शा, ऑटो रिक्शा चलाते हो, या और भी कोई लेबर वर्क करते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाले वर्क होते हैं, आप खुद समझ सकते हो। जो लोग देखो ऐसे घर से बिलोंग करते हैं वो समझ पा रहे होंगे, मुझे डायरेक्टली बोलने की आवश्यकता नहीं है। बोल सकते हो मतलब अगर ये नीट क्रैक करके डॉक्टर वाली फील्ड में आ गए, ये अपने पिताजी का 50% एफर्ट भी नहीं मार पाएंगे। हाँ, जितनी वो मेहनत करते हैं उसकी 50% भी नहीं लगा पाएंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ कंफर्टेबल है। यहाँ एटलीस्ट आप जिस लेक्चर थिएटर में बैठे हो वहाँ एसी लगा हुआ है, यहाँ जिस लाइब्रेरी में आप पढ़ रहे हो वहाँ एसी लगा हुआ है। तो आई थिंक आपके लिए ये डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप ऐसा कंपेयर नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमेशा आपके पिताश्री आपको अपने से आगे देखना चाह रहे हैं, तो ये कंपेयर करना जरूरी है। आप जब डॉक्टर बनोगे तो उनकी भी लोग रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि स्मॉल टाउन स्मॉल विलेज में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। मुझे खुद अभी लोग डॉक्टर साहब बोलते हैं, भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी भी छोटे छोटे विलेज में टाउन में डॉक्टर्स की कमी है। अब कई लोग बोलेंगे तो एमबीबीएस करके वहां जाओगे, अरे जो वहां से आता है, जो स्मॉल टाउन स्मॉल विलेज से आ रखा है, वो अगर वहां जाएगा तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। और तुम्हें मिनिमम 50,000 कहीं नहीं जा रहे तुम्हारे, ठीक है। स्मॉल विलेज स्मॉल टाउन में डॉक्टर्स की कमी है, आप सर्च कर लेना यदि आपको विश्वास नहीं है तो। उस व्यक्ति के लिए जिसके घर में मंथली इनकम 10,000 है, उसके लिए 50 से 60,000 रुपये आना, साथ में उसको और उसकी फैमिली को इतनी रिस्पेक्ट मिलना, ये बड़ी बात नहीं है। तो भाई तुम किसी के ऐसी बात तो देखो यार, तुम ये डार्क रियलिटी के चक्कर में मत ही जाओ। मेहनत है, मैं खुद बोल रहा हूँ एमबीबीएस में मेहनत है, स्ट्रेस है, सब है, लेकिन जो तुम्हारे पिताश्री कर रहे हैं ना, उससे तुम 50% भी नहीं कर रहे होगी, ये मेरी बात लिख के ले लो, ठीक है। तो मेरे पिताजी की बेसिकली एक दुकान जहां लोगों से वो अनाज खरीदते थे उसको सेल करते, तो मैं बता रहा हूं वो दुकान का जो लोकेशन थी ना भाई, गर्मियों में मई जून के टाइम में जब 45 डिग्री प्लस जाता था टेम्परेचर, डायरेक्ट सनलाइट उनके फेस पे आती थी, डायरेक्ट सनलाइट आती दुकान पे और वहां बैठे रहे। और लाइट का ठिकाना नहीं रहता, लाइट बहुत कटती है स्मॉल टाउन में, आप मानोगे नहीं। तो वो उनकी जितनी मेहनत मुझे नहीं लगता मैं कभी कर पाऊंगा। तुम बताओ, मतलब मैं अपने एफर्ट गिनवाऊं, चलो गिनवाता हूँ। दिन भर मैं लेक्चर थिएटर में एसी में बैठा रहता हूँ, फिर लाइब्रेरी में एसी में बैठा रहता हूँ, सुबह जो जिम जाता हूँ उसमें एसी लगी हुई है, इवन हॉस्पिटल में पोस्टिंग लगती है वहां भी एसी लगी हुई है। और चलो इन फ्यूचर में डॉक्टर की फील्ड में उतरा, यानी एज अ डॉक्टर उतरा, तो भी भाई मैं उनके जितनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा, उतने उनके जितना स्ट्रेस मेरे को नहीं आ पाएगा। क्योंकि 10,000 या 50,000 पर मंथ में पूरे घर को चलाना भाई बिल्कुल ईजी नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल ईजी नहीं है। मैं सिर्फ अगर एमबीबीएस भी रहा और मेरे 50 to 70,000 है, मेरे फैमिली के लिए अमाउंट बहुत बड़ा है। मैं थोड़ा सा, मेरे को नीट के टाइम से मेहनत करने की आदत लग चुकी है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा हूं और मैं बहुत आगे जाना चाहता हूं। मैं बता रहा हूं एक स्मॉल टाउन स्मॉल विलेज के लड़के के लिए, भाई तुम इन चीजों में मत पढ़ो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, डार्क रियलिटी, डार्क ये डार्क वो, सही में नहीं पढ़ो। क्योंकि अगर तुम विलेज में और स्मॉल टाउन में एज अ डॉक्टर जाने से कतराओगे नहीं, तो तुम अपनी लाइफ और अपनी फैमिली की लाइफ अच्छे से मैनेज करोगे। तुम्हारे पास एक अच्छा सा घर होगा, नॉर्मल ब्रांड की जो कार होती वो होगी, बाइक होगी, तुम्हारे फैमिली की और तुम्हारी सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगी। आई नो बहुत सारे केस आते हैं डॉक्टर्स के ऊपर, ये हो गया वो हो गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप मुझे ये बता दो किस फील्ड में टॉक्सिसिटी नहीं है। तो बोलते हैं कि भाई नीट छोड़ दो, नीट में कुछ नहीं रखा। आपकी बात सही है, ठीक है, डॉक्टर बनने में कुछ नहीं रखा, आज डॉक्टर्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है ठीक है। उन स्टूडेंट्स को एटलीस्ट ये तो बता दो कि नीट नहीं तो फिर वो क्या करें, वो बता के जाओ। ये बस नहीं कि नीट मत दो, नीट में कुछ नहीं रखा, डॉक्टर बनने में कुछ नहीं रखा। आप एटलीस्ट उन स्टूडेंट को कुछ बता दो। चलो मैं बताता हूं, जेईई, जब अभी एक न्यूज में खबर आई थी कि अब एमबीबीएस भी इंजीनियरिंग की तरह बनता जा रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब एमबीबीएस उस साइड जा रही, तो आप बेसिकली उस साइड क्यों ही जाओगे, ठीक है। सेकंड, यूपीएससी देख लेना भाई, चलो कुछ सरकारी एग्जाम की बात भी कर लें। आपने एक नॉर्मल, तो मैं अपना एग्जांपल दूंगा, जैसे कि मैं स्मॉल टाउन से बिलोंग करता हूं, तो मैं अगर एमबीबीएस नहीं कर रहा होता, नीट नहीं क्रैक किया होता, तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज से नॉर्मल सी डिग्री कर रहा होता, जिसके बाद मुझे स्ट्रेस रहता कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तभी हम अपने घर को संभाल पाएंगे। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि गवर्नमेंट जॉब काफी सिक्योर होती है। अब मैं सोचता चलो मैं एसएससी की प्रिपरेशन करूं, भाई नीट में क्या स्कैम होते हैं जो एसएससी में स्कैम होते हैं, आप पढ़ भी लोगे। एसएससी में एक एग्जाम होता है एमटीएस करके, इस साल उसके आई थिंक 2024 में मैंने देखा डेटा 50 to 60 लाख फॉर्म फिल हुए थे, और उसमें जॉब लगती है, आप सर्च कर लेना। क्योंकि यहां मैं किसी भी एग्जाम को, किसी भी जॉब को डिफेम करने नहीं आया हूं। 60 लाख में से 8,000 नौकरियां, यहां तुम्हें 20 लाख में से 30 to 40,000 सिलेक्शन हो रहे हैं, वहां तुम्हारी हालत खराब हो रही है। वहां 60 लाख में से 8,000 सिलेक्शन। और आई थिंक सैलरी का मैंने जितना मेरे को पता चल पाया, मैं ज्यादा तो एनालाइज नहीं कर पाया, 20 to 30,000 वेरी करती है, और मे बी 20 to 40,000 भी हो सकती है, ठीक है। ये बता रहा हूं एसएससी एमटीएस, नॉट सीजीएल। सीजीएल थोड़ा अपर लेवल का एग्जाम हो जाता है, इसमें अच्छी सैलरी है, लेकिन यहां सीट्स और कम है। कभी समय मिले एक बार लाइब्रेरी जाना, वहां एसएससी के एस्पिरेंट्स देखना, 25 ईयर, 30 ईयर, 35 ईयर, 40 ईयर के भी तुम्हें दिखेंगे। विश्वास नहीं होता, कभी जाके देखना अपने पास की लाइब्रेरी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीट में 5 ड्रॉप लो, 10 ड्रॉप लो, नहीं।
लेकिन अगर पहला ड्रॉप है, पहला अटेम्प्ट है या दूसरा ड्रॉप भी है, देखो मैं भी 2 ड्रॉप या मैक्स टू मैक्स 3 ड्रॉप तक सपोर्ट करता हूं, 2 ड्रॉप से ज्यादा मैं भी सपोर्ट नहीं करता हूं, ठीक है। पूरे एफर्ट लगा दो अपने, क्योंकि इसके बाद जो कॉलेज लाइफ आएगी, यहां वर्कलोड बहुत है, एमबीबीएस में वर्कलोड बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, लेकिन तुम्हें जब वो 5 से दिन 7 दिन की ऐसी छुट्टियां मिलती है ना, तुम इसमें ऐसा घूम के आते हो ना कि तुम आराम से रीलोड हो जाते हो। वो तुम नॉर्मल कॉलेज डिग्री में नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां हमेशा स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि तुम्हें आगे सरकारी एग्जाम की तैयारी करनी है। अब बात करते हैं यूपीएससी, तो उसको बताने की तो मेरे को जरूरत ही नहीं है, कितने लाख एस्पिरेंट्स होते हैं, कितनी नाम मात्र सीट्स होती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं ये नहीं क्रैक होगा, ये क्रैक नहीं होगा, लेकिन तुम जब नीट में हाल जा रहे हो, इन एग्जाम के कंपेयर में नीट में कॉम्पिटिशन कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम आगे कैसे सोच सकते हो। तो इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम स्मॉल टाउन, स्मॉल विलेज, तुम इस डार्क रियलिटी इस चक्कर में मत पड़ो, नीट निकालो, एमबीबीएस करो। तो भाई तुमने खुद देखा होगा एमबीबीएस वाले टीचर ही बन रहे हैं भाई, क्योंकि तुम्हारे स्मॉल टाउन स्मॉल विलेज में अभी भी डॉक्टर्स की कमी है, ये तुम्हें भी पता है। तो बहुत ज्यादा हुई ज्ञान की बातें, अब आइए थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं।